खबर बता दें, इजिप्ट एयर के विमान को हाईजैक करके साइप्रस में उतारा गया है। विमान अलेक्जेंड्रिया से काहिरा जा रहा था। ताजा खबर जो आ रही है इस मामले में वो ये कि हाईजैकर्स के पास बम होने की खबर है और इस बीच यूरोपियन यूनियन के पूर्व राजदूत ने कहा है कि हाईजैकर्स ने एयरपोर्ट से सुरक्षा हटाने को कहा है। साइप्रस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के मुताबिक प्लेन में 55 यात्री सवार हैं। इस बीच आपको बता दें, हाईजैकर्स ने एयरपोर्ट से सुरक्षा हटाने को कहा है। संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, कुछ और ताजा अपडेट आप दे सकते हैं? कितने यात्री सवार हैं, मकसद क्या है इन हाईजैकर्स का? साथ ही बम होने की भी बात प्लेन में कही जा रही है। बिल्कुल प्रीति, जो लोकल मीडिया की जो खबर आ रही है साइप्रस से, वो ये बता रहे हैं कि उस विमान में बम हो सकता है। आपको बता दो कि सुबह करीब 8:30 बजे जो है एयरपोर्ट जो ट्रैफिक कंट्रोलर है उससे विमान में हाईजैकर्स ने संपर्क किया। उसके बाद हाईजैक की इसकी जानकारी दी और 8:50 में साइप्रस में जो लार्नाका एयरपोर्ट है वहां पे इस विमान को लैंड कराया गया। और आपको बता दो, अलेक्जेंड्रिया से ये कायरो जा रही थी ये विमान। 55 पैसेंजर प्रीति इसमें सवार हैं और 7 क्रू मेंबर हैं। और हाईजैकर्स ने अभी तक मांग नहीं रखी है, लेकिन निश्चित तौर पर वो सुरक्षा हटाने की एयरपोर्ट से मांग कर रहे हैं। साइप्रस में इसको लैंड कराया गया है और MS-181 इस विमान का नंबर है। तो जाहिर तौर पर ये विमान हाईजैक हुआ, ये बात बिल्कुल पूरी तरह से अब कंफर्म हो गई है। लेकिन मांगे क्या इन हाईजैकर्स की, वो इस बात को अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन 55 यात्री और 7 क्रू मेंबर इस विमान में सवार है, जिनकी जान को जोखिम है प्रीति इस विमान में। और धीरे धीरे छन कर जानकारी सामने आ रही है। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, अलेक्जेंड्रिया से कायरा जा रहे इजिप्ट एयरलाइंस के विमान को हाईजैक करने की खबर। और इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि हाईजैकर्स के पास हथियार हैं, प्लेन के अंदर बम भी है और इन्हें साइप्रस में उतारने को विमान को कहा गया है। और बने रहिए, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, अलेक्जेंड्रिया से कायरा जा रहे इजिप्ट एयरलाइंस के विमान को हाईजैक करने की खबर। और इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि हाईजैकर्स के पास हथियार हैं, प्लेन के अंदर बम भी है और इन्हें साइप्रस में उतारने को विमान को कहा गया है। और प्लेन के भीतर 55 पैसेंजर्स मौजूद है। मनीष, हथियारों से लैस इन हाईजैकर्स का मकसद, किसी तरह का कोई और इनपुट आप अभी दे सकते हैं? देखिए प्रीति, अभी हाईजैकर्स ने एयरपोर्ट पे जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से वो लोग संपर्क में हैं और उन्होंने कहा कि सुरक्षा जो विमान के इर्द गिर्द है वहां से हटा दी जाए। अब उनकी मांगे क्या है वो अभी तक उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है। लेकिन जाहिर तौर पर जो लोकल मीडिया से वहां की खबरें आ रही है एजेंसियों के जरिए प्रीति, वो ये कि इनके पास बॉम्ब है, इनके पास हथियार भी है। तो जाहिर तौर पर तमाम जो 55 यात्री और जो 7 आपको मिला दे करीब 62 लोग उस विमान में सवार है, उनकी जान को जोखिम है, उनकी जान को खतरा है। अब देखना होगा कि ये मांगे क्या रखते हैं ये जो तमाम हाईजैकर्स हैं अथॉरिटीज के सामने। लेकिन ये जो इजिप्ट एयर का विमान है जो कि हाईजैक हो चुका है, इस बात की अब पूरी तरह पुष्टि हो चुकी है प्रीति। लार्नाका एयरपोर्ट पे कहा जा रहा है कि ये हाईजैक्ड प्लेन मौजूद है इस वक्त। बिल्कुल, वहां पे आपको बता दूं सुबह 8:30 बजे विमान जब चला वहां अलेक्जेंड्रिया से, उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क किया गया और जो हाईजैकर्स उन्होंने इन्फॉर्म किया वहां पे ऑफिशियल को कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। तो प्लेन हाईजैक हुआ। उसके बाद 8:50 में आपको बता दूं सुबह 8:50 पे इस विमान को साइप्रस के लार्नाका एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया है। वहां पे ये विमान जो एयरपोर्ट पे रनवे पे खड़ी है और सुरक्षा कर्मी को साफ तौर पर हाईजैकर्स ने कहा कि विमान के गिर्द नहीं आने के लिए। अब उनकी मांगे क्या है, इस बात का खुलासा उन्होंने अभी तक नहीं किया, जो कि थोड़ी देर में उम्मीद की जा रही है कि वो भी सामने आएगा कि आखिर इनकी मांगे क्या है, विमान में कौन लोग सवार हैं, ये कौन लोग हैं जो कि इस विमान में आतंकी हैं, या ये कौन है जिन्होंने विमान को हाईजैक किया। तो ये छन कर ये बातें सामने आ रही प्रीति, लेकिन ये निश्चित है कि 63 लोगों की जान को जोखिम है, ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। इजिप्ट एयर की तरफ से किसी तरह की कंफर्मेशन इस हाईजैक को लेकर आई है सामने? देखिए, उनकी तरफ से ये कहा गया कि पुष्टि हुई है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और ये खबर उन्होंने इस बात की पुष्टि की अथॉरिटीज के सामने प्रीति।